बिटसेट 2023 के आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि बिट्स पिलानी कभी भी आपके जो है ऑफिशियली यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स रिलीज नहीं करता, लेकिन पिछले साल हमने स्टूडेंट से बोला था कि आपको जो है गूगल फॉर्म भरना है। जैसे ही आपकी जो है शिफ्ट खत्म हो, जो भी क्वेश्चंस आपको याद हो जरूर से उस फॉर्म में भरिए। एंड इसकी मदद से ही हम जो है यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। इससे पहले भी पार्ट 1 में हम यही टाइप के क्वेश्चंस लाए। तो ये चीज है कि आपको इस साल भी ये चीज कराई जाएगी, ठीक है। गूगल फॉर्म की शीट सर्कुलेट कराई जाएगी, तो आप उसे जरूर से भरिएगा। सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और उसी के बेसिस पे हम एनालिसिस आपको दे पाएंगे कि कौन से चैप्टर्स का यहाँ पे वेटेज हाई साइड पे था। तो ये आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर से जो है लाइक करिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि यहाँ पे लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस है जिन पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और ये जो है आपका अभी 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आप इन्हें जरूर से चेक करिएगा, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश का कोर्स, जो कि अभी गिवन टाइम के अंदर आप आराम से इसे कंप्लीट कर सकते हो और एक अच्छा खासा बूस्ट आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो है बिटसेट के शॉर्ट नोट्स है, जो कि मॉक टेस्ट से पहले आप रिवाइज करके अपने फॉर्मुलेज को जो है ब्रश अप कर सकते हो, तो इसको भी आप जरूर से चेक करिए। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट देने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 एंड सेट ऑफ 20 हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी चीज जो है आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये पूछा गया था आपका पिछले साल, और इसके अंदर दिया गया है इफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे जैसे ही tan इनवर्स x और cot इनवर्स x देखा, दिमाग में एक रिलेशनशिप आनी चाहिए कि हाँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, इक्वल टू पाई बाय 2। तो कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। अब इसको थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होगा, ये चीज हमें पता है। तो a स्क्वायर प्लस b को हम क्या, b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, है ना। तो ये चीज जो है हमने यहाँ पे पहली स्टेप में कर ली। अब इसके बाद जो है ये वैल्यू तो अपनी कितनी हो जाएगी, पाई बाय 2, तो इसको लिख लिया पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे जो है आपका क्या है, cot इनवर्स x। अब tan इनवर्स x cot इनवर्स x अलग अलग क्यों रहने देना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, ताकि एक ही टर्म बचे और कंपेयर करके जो है हम यहाँ पे वैल्यू निकाल पाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है अगर हम सॉल्व करें तो ये अपना क्या बन जाएगा, 5 पाई स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, 2 जो है कैंसिल, तो माइनस पाई tan इनवर्स x, और यहाँ पे प्लस 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। और इस वाले टर्म को जो है अगर हम यहाँ पे ले आए तो ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x, और इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, इसको प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 रहने दो, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब tan इनवर्स x को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे t ले सकते हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम t ले ले tan इनवर्स x को, तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपका यहाँ पे पाई t, और ये क्या हो जाएगा इंटू टू, तो यहाँ पे आ गया माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0, है ना। ये जो है आपको इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे जो है हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार फिर से अलग से लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, और यहाँ पे क्या है माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8, है ना, इक्वल टू 0। ये जो है आपके सामने इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर हम जो है अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दे तो t इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 8, ये तो जो है मतलब 4 इंटू 2 8, 8 और 8 अपना कैंसिल हो जाएगा, और माइनस है तो ये क्या बन जाएगा अपना प्लस 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2a हमारा कितना आ गया 4, तो बेसिकली ये बन गया पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 4, यानी कि दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है माइनस पाई बाय 4 और दूसरी मिल रही है हमें क्या, 3 पाई बाय 4, है ना। तो tan इनवर्स x जो है हमने t माना था, तो tan इनवर्स x एक बार माइनस पाई बाय 4 दे रहा है और tan इनवर्स x जो है एक बार 3 पाई बाय 4 दे रहा है। अब माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ही जो है वैल्यू होती है tan इनवर्स x की, तो ये तो एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां से हमें जो है वैल्यू क्या मिल जा रही है, x इक्वल टू -1, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है हमें स्टेप्स लग गई इसका जो है फाइनल आंसर तक पहुंचने में।
और बिटसेट में इतना टाइम जो है इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में आपको जो है यहाँ पे टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऑलरेडी जो स्पीड बूस्टर सीरीज हम आपके लिए लाए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे भी लिखा है कि ये वीडियोस भी आपकी स्पीड बूस्टर सीरीज में ही ऐड हो रही है, क्योंकि ये उतनी ही बेनिफिशियल साबित है जितना कि स्पीड बूस्टर सीरीज है। तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक करिएगा। और अगर आपने उन वीडियोस को चेक किया है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का जो है यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने जो है 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए, तो यही ऑप्शंस उठा के डाल लो, चेक कर लो कौन सी इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि x इक्वल टू 2 को तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमें tan इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 2 ऐसा तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, कोई वैल्यू हमें पता भी नहीं है, उसको निकालने में जो है मुझे नहीं लगता कि 5 पाई स्क्वायर बाय 8 जो है हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो थोड़ा इंट्यूशन से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं तो वैसे सीरियल ऑर्डर में भी स्टार्ट हो गए तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो उसको जो है वैसे भी आपको हटाना ही पड़ेगा। अब दूसरा और जो है x इक्वल टू 0 भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, और cot इनवर्स 0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर भी जो है 5 पाई स्क्वायर बाय 8 नहीं देगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। पहले जो है -1 उठा के डालो, तो tan इनवर्स -1 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 4। और cot इनवर्स -1, तो cot इनवर्स की अगर याद नहीं आ रही तो फिर से वही चीज यूज कर लो, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x क्या होगा आपका cot इनवर्स x। तो अभी देखा x इक्वल टू -1 पे कितना दे रहा है, माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4। तो इसको जो है आप 3 पाई बाय 4, और इन दोनों पे क्या है, स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर कर दो और चेक करो क्या ये 5 पाई स्क्वायर बाय 8 आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 16, और ये क्या आ रहा है, 9 पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये आ गया 10 पाई स्क्वायर बाय 16 विच इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और अपना जो है थोड़ा सा यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लिए आप दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो कि कहीं वो भी तो मैच नहीं कर जा रही। तो जैसे कि tan इनवर्स 1 अगर डाले तो ये आ रहा है पाई बाय 4, और यहाँ पे अगर बात करें तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 दोनों ही पाई बाय 4 रहेगी, तो इनका जो स्क्वायर है क्या वो 5 पाई स्क्वायर बाय 8 आएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये जो है हमारी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं एक्सेप्टेबल है, सिर्फ -1 रहेगी। तो आपने देखा कितने कम टाइम में हमने जो है सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जबकि फर्स्ट मेथड लंबा चला जाता, और नॉर्मली स्टूडेंट्स इसी को जो है यहाँ पे लगाते। तो आपको यही चीज सीखनी है कि किस तरीके से स्मार्टली हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें। इवन जो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च था उसमें भी हमने यही चीजें बताई। अभी भी वैसे देर नहीं हुई है, सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप पिन कमेंट को एक बार जरूर से चेक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी के सामने। अब अगर ये इक्वेशन सामने दिख रही है तो सीधे सीधे दिमाग में आना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बना लिया करो, ठीक है, वो वाला तरीके से मत जाओ एफ एक्स इक्वल टू ये लिया फिर एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है ना। तो इससे अच्छा जो है अपन यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले यहाँ पे -9 जो है कॉमन ले लो, तो ये अंदर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है आपका क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आएगा -4/3, है ना, -4/3 कॉमन आएगा, तो उसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख देते हैं -2 × 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये आपका हो गया -9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका 2 × 2/3 साइन थीटा, और 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ऐड कर दो तो प्लस क्या हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पे -9 × 4/9 एक एक्स्ट्रा टर्म आया है यानी कि -4, तो +4 और जो है बाहर कर दो, है ना। -9 × 4/9 कितना हुआ -4, तो +4 कर देंगे तो ये अभी भी जो है वैल्यू 0 ही रहेगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा, वैसे तो ये स्टेप एक्स्ट्रा ही है क्योंकि ये समझ में आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, और परफेक्ट स्क्वायर का जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें जो है इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब ये -9 एक नेगेटिव नंबर से जो है अपना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम जो है पूरी वैल्यू को यहाँ पे मैक्सिमम रखना है तो इसको 0 रख देना चाहिए, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही हो सकती है, उससे कम नहीं रख सकते। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इसको 0 कर दो। बाकी लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हो -9 sin थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर +4। तो हमने क्या करा, इस वैल्यू को जो है इक्वल टू 0 पुट कर दिया, मतलब sin थीटा जब 2/3 रहेगा तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी 0 हो जाएगी, और 0 × -9 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई, इक्वल टू 4। ठीक है, तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल ही नहीं था, 2-3 स्टेप का था और हमने फटाफट जो है इसे सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे देखे रखा है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x इज डिफरेंशिएबल इज, और ऑप्शंस आप सभी के सामने। अब ये टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, सबसे पहले तो ये चेक करना रहता है क्या ये जो फंक्शन है ये पूरे टाइम कंटिन्यूअस है या फिर नहीं।
अगर कहीं पर कंटिन्यूटी टूट रही है मतलब डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें एक आपका ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी कहां पे आ सकती थी जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो। लेकिन क्या मॉड x इक्वल टू -1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। अब दूसरे इसमें अगर हम चेक करें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो मॉड x के बारे में हम जानते हैं कि वो x इक्वल टू 0 पे जो है नॉट डिफरेंशिएबल रहता है। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे ही जो है डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करने की जरूरत पड़े। तो बस उस पॉइंट पे चेक कर लो। तो सबसे पहली स्टेप तो देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या है LHD और RHD मतलब वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि इक्वल आ रहे या फिर नहीं आ रहे। लेकिन हम क्या है सिंपल तरीके से जाते हैं ना, अपन को fx और f' निकालना तो आता है, तो बस fx क्या हो जाएगा, देखो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस x, है ना। और अगर आपका x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस x, मॉड्यूलस नेगेटिव के साथ खुल जाएगा। f डैश x भी जो है आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x। तो सबसे पहले इसको एज अ कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। सॉरी माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये अब इस वाले को डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये वाली हो गई वैल्यू। और अगर हम x अपॉन 1 माइनस एक्स को करें तो ये क्या हो जाएगा, फिर से x को जो है एज अ कांस्टेंट रखा और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को करा यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा आपका -1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ यहाँ पे x के सामने माइनस है तो एक माइनस और मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वो सिंपली जो है आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन को यहाँ से हटा दो। प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x को डिफरेंशिएट किया तो सिंपली 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब क्या करना है, 0 पे चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पे जो है नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, और अगर इक्वल हो जाती है मतलब डिफरेंशिएबल है तो f'0 यहाँ पे 0 डाला, तो ये आपने जो है 0 डाला तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 0 डाला तो ये क्या दे रहा है 1, यहाँ पे 0 डाला तो ये वाला जो है टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 0 डाला तो ये क्या दे रहा है इक्वल टू 1। तो बिल्कुल दोनों जो है यहाँ पे इक्वेट हो रहा है। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी हर जगह जो है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। तो ये थी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है देखने को मिले थे पिछले साल भी, और ये अब कुछ ही थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आपको जो है इससे थोड़ा आइडिया लगा होगा कि बिटसाइड में क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, बस मैटर क्या करती है स्पीड। जैसे पहला क्वेश्चन अगर टाइम खा जाए तो फिर आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाते, तो हमेशा जो है अवेयर रहना क्वेश्चंस के टाइम पे और ट्राई करना जितना कम टाइम ले पाओ उतना बेटर है। और अगर आप चाहते हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में हम जल्द से जल्द आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी योद्धा बैच को आप जरूर से चेक करिए, इससे आपको जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने रिसोर्सेज थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो उनको भी आप चेक कर सकते हो, तो इसकी भी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।